चिवियर्स वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। और जी अब हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन पे, यानी गुर्दों में जो पथरी हो जाती है उस पे बात करने वाले हैं। और हमारे पास मौजूद है हम सब के बहुत ज़्यादा फेवरेट, और डॉक्टर साहब जब भी आते हैं हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता के जाते हैं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके जाते हैं और इस तरह बता के जाते हैं कि किसी भी इंसान को आराम से समझ में आ जाए इनकी बातें। और हमारे पास मौजूद है यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। वैसे मैं भी डॉक्टर साहब को ये कहती है, कुछ डॉक्टर साहब ऐसे हैं ना कि हमको कभी उनके इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बट दे जस्ट हैव टू बी देयर एंड पीपल रिकॉग्नाइज देम, यू नो। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम पोल का सवाल करें ना? हाँ, पोल का सवाल करेंगे। अरे डॉक्टर साहब, बड़ा ही जेन्युइन सा एक इशू है, उसके ऊपर पोल का सवाल है जी, और वो ये है कि क्या सादगी से शादी करना जुर्म है? नहीं, बिल्कुल जो तो है हम उसके लिए जुर्म क्यों बना देते हैं जो कर देता है? उसकी ज़िंदगी अजाब क्यों कर देते हैं ताने मार मार के उसको? नहीं, आजकल के जो माशी और माशरती हालात हैं उसके मुताबिक जो है वो ये चीज़ सादगी से ही होनी चाहिए, बिकॉज इतने ज़्यादा और मसाइल हैं ज़िंदगी में। आजकल की बात है, हमेशा से ही ऐसा होना चाहिए था। नहीं, ये पोल का सवाल आपने इस वक्त स्पेसिफिकली पूछा है। इन हालात में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद अब से कुछ अरसा पहले जब हमने भी फरागत का ज़माना इस तरह देखा था कि लोग इतनी ज़्यादा जो है वो माशी हालात के बारे में बातें नहीं करते थे जितनी आज कर रहे हैं। तो इस वजह से आजकल के हालात में बहुत ज़रूरी है, और बिलउमूम हर दौर में जो है वो ये चीज़ सादगी से ही होनी चाहिए। हर दौर में चीज़ सादगी से ही होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर भी थोड़ी सी जनरल बात मैं डॉक्टर साहब से इसलिए पूछना चाहूँगी कि जब कोई कर रहा होता है तो फिर हम उसको क्यों मॉरली सपोर्ट नहीं करते? क्यों हम लोग बीइंग अ माशरे का पार्ट, माशरा कौन बनाता है? माशरा तो हम ही लोग बनाते हैं ना। तो जब हम लोग उसकी ज़िंदगी अजाब कर देते हैं, उसको बातें कस कस के, उसको ताने दे दे के, मतलब उसकी वो कहते हैं सच में शादी ना करूँ, मतलब इवन हम लोग कहते हैं ना आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं आप उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इस तरह तो कुछ लोग तो ऐसे भी अफोर्ड कर सकते हैं कि वो पूरी सिटी को उस दिन जगमगा दे, यू नो, इतना भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो वी आर सेटिंग अ रॉन्ग ट्रेंड, आरंट वी? यस, डेफिनेटली। और उसी ट्रेंड को जो है जब लोग, कुछ ऐसे लोग फॉलो करते हैं, जो शहर जगमगाने वाले लोग एक तरफ हैं, मगर कुछ ऐसे इस ट्रेंड को जब वो लोग फॉलो करते हैं जो सूद पे कर्जा लेकर भी जगमगाने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये होता है कि वो शादी जो है वो बजाय इसके कि शादी इज़ अ सेलिब्रेशन, तो वो बजाय के सेलिब्रेशन या खुशी हो, वो 10-15 साल सूद में कन्वर्ट हो जाती है। वेरी ट्रू। और आपको पता है, अभी मैं आपको अपनी ही एक इस्लामिक कंट्री मलेशिया की एग्जांपल कोट करूंगी। वहाँ पे मतलब आपका जो भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, शादी के कपड़े किराए पे होते हैं, ठीक है? हाँ, किराए के कपड़े उनके, जो भी वो, चाहे वो बहुत अमीर कबीर खातून भी हो, बहुत अमीर कबीर आदमी भी हो, शादी के कपड़े उनके किराए के हैं। वन, वो जो शादी के बाद रिटर्न कर देंगे। फंक्शन जो है मोनोटोनस, सबका एक जैसा फंक्शन है, चाहे वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे हो। ये होती है जी, ये होता है तरीका, वो भी इस्लामिक कंट्री एंड दे आर फॉलोइंग इट। और हम लोगों को फिर मतलब तभी हम इतना पीछे रह गए। हम तो हर चीज़ में पीछे रह गए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इस तरह के क्राइटेरियाज बना लिए, हम लोग कहीं से मुस्लिम कहलाने के काबिल भी नहीं अपने आप को छोड़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, टॉपिक कहीं और जा रहा है। हम एक काम करते हैं, पहले किडनी स्टोन पे हमारे पास एक पैकेज बना हुआ है, वो देखते हैं, और फिर हम किडनी स्टोन्स पे डिटेल में बात करते हैं। चलकर देखते हैं पैकेज। किडनी स्टोन्स गुर्दे में मौजूद पथरी होती है जो आपके पेशाब में आ सकती है। ये मसला मर्द और ख़वातीन दोनों के साथ हो सकता है, लेकिन मर्दों में इसकी शरह कहीं ज़्यादा है। गुर्दे लोबिया की शक्ल के दो आज़ा होते हैं जो कमर के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। ये फिल्टर के तौर पर काम करते हैं और जिस्म के अंदर ख़राब खून साफ़ खून में तब्दील करके जिस्म को फराहम करते हैं। जिस्म में मौजूद गैर ज़रूरी पानी और टॉक्सिन्स पेशाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और ये दो नैरो ट्यूब्स के ज़रिए सफ़र करता है जिसे यूरेटर्स कहते हैं, और फिर वहाँ से यूट्रस में जाता है। अगर पेशाब में नॉर्मल टॉक्सिन्स और पानी के साथ कोई क्रिस्टल्स भी हों तो वो गुठली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे किडनी स्टोन कहते हैं। किडनी स्टोन काफ़ी वजूहात की वजह से हो सकता है, जैसे कि पानी ना पीने की वजह से, प्रोटीन की खुराक में ज़्यादती की वजह से, और सेहत ख़राब होने की वजह से गुर्दों की बीमारी।
अगर गुर्दे का पत्थर छोटा है तो वो खुद से पेशाब के जरिए निकल जाता है। ताहम अगर ये यूरेटर की तरफ चला जाए तो बड़ा पत्थर गुर्दों में फंस सकता है, जो कि बहुत जलन पैदा करता है और यूरिन का बहाव रोक देता है। ये अक्सर इन्फेक्शन और शदीद दर्द की वजह बनता है जो आपकी पीठ पर महसूस होता है। गुर्दों की पथरी का इलाज फ्लूइड्स और पेन किलर से किया जा सकता है। ताहम अगर पथरी ज़्यादा बढ़ जाए या अगर पेशाब का बहाव मुतासिर हो तो उसे मज़ीद इलाज की ज़रूरत हो सकती है। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे किडनी स्टोन पे। भी आपने एक पैकेज देखा जिसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं लेकिन थोड़ा सा सुपरफिशियल एक आइडिया हो गया कि इस तरह का ट्रैक होता है, जी स्टोन इस तरह बनता है और फंसता है। अब डॉक्टर साहब जो हैं वो हमें डिटेल में बताएंगे कि कैसे होता है। डॉक्टर साहब, किडनी में स्टोन क्यों बनता है? किडनी में स्टोन जो बनते मिट्टी हैं खाने से बनता है? मट्टी खाने से ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। जो लोग मट्टी खाते हैं, चाहे मुल्तानी हो चाहे कहीं और की हो, उनमें भी स्टोन बन सकता है। और जो स्टोन फॉर्मर्स हैं उनकी जो यूरिन है इट इज़ मोर प्रोन टू स्टोन फॉर्मेशन। यानी एक ही फैमिली के कुछ लोग हैं, उनमें कुछ में स्टोन बन रहा है, कुछ में नहीं बन रहा। एक स्टोन बेल्ट है हमारी, पाकिस्तान स्टोन बेल्ट में वाक़ है और स्टोन्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं इस इलाके में, मगर फिर भी कुछ लोगों को बन रहा है, कुछ को नहीं बन रहा। तो इट इज़ द यूरिनरी कंस्टिट्यूशन और यूरिनरी सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो डिटरमिन करता है कि वेदर स्टोन बने या ना बने। कुछ क्रिस्टल्स हैं वो एग्रीगेट करके आहिस्ता 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 स्टोन बनाते हैं। 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर से शुरू होकर ये सेंटीमीटर्स तक जा सकता है। अच्छा ठीक है, तो इसके मतलब कोई भी कॉज हो सकता है और कभी कभी अननोन भी होता है। ज़्यादा जो एटियोलॉजी है एग्जैक्टली ज़्यादा एटियोलॉजी अननोन है, मगर कुछ नॉन रिस्क फैक्टर्स। हाँ, वो क्या है? रिस्क फैक्टर्स कुछ डाइटरी हैं। क्या? सबसे बड़ा तो आप हेरिडिटरी समझ जाएं कि हेरिडिटरी तौर पे या मौरूसी तौर पे कुछ लोग हैं जो स्टोन फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। इसके अलावा डाइटरी फैक्टर्स में पानी का कम इस्तेमाल टॉप पे है। यानी ये देखें, ये इसी तरह है जिस तरह आप शरबत बना रहे हैं और 4 ग्लास या 5 चमचे जब आप उसमें चीनी डाल दें तो छठा चमचा जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा। इसी तरह जब पानी उसमें और ऐड कर दें तो वो हल हो जाएगा। इसी तरह एक बैलेंस है सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट का यूरिन के अंदर। अगर सॉल्यूट्स या क्रिस्टल ज़्यादा हो जाएं तो दे सेटल टू फॉर्म स्टोन्स, और अगर पानी की मकदार बढ़ा देंगे तो वो सॉल्यूशन डिज़ोल्व हो जाएगा। ये एक बड़ी वजह है। इसके अलावा डाइटरी फैक्टर्स में गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, और कुछ ऑक्सिलेट रिच फूड्स हैं जिसमें टोमेटोज़, कोको कोला, पेप्सी एंड स्पेनिश, साग, ये कुछ ऐसे फूड्स हैं। स्पिनच तो हम खाते हैं ताकत के लिए, आयरन के लिए, तो जी बिल्कुल, ये रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड है। मगर जिन लोगों में स्टोन फॉर्मेशन का एक या एक से ज़्यादा एपिसोड हो गया हो उनको हम रेकमेंड करते हैं कि ये आप कम खाएं। अच्छा, एक कॉल है सर, वो अटेंड करते हैं, फिर इस पे और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी जवार हुसैन सरगोदा से। जी जवार साहब, कैसे हैं आप? तो भाई रेगुलर हो गए हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। बस ये क्या करें, प्रोग्राम माशाल्लाह आपका इतना अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? पहले फोन करने लगा था, वो डॉक्टर साहब बैठी थी, तो मैंने कहा चलो फिर बाद में करता हूँ। फिर अब हमारी बिजली चली गई है, अब ये भी नहीं पता कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर इम्तियाज बैठे हैं और हम किडनी स्टोन्स पे बात कर रहे हैं जवार साहब। जी किस बात में मौजू पे? किडनी स्टोन्स पे बात की जा रही है। अच्छा, किडनी स्टोन। जी कुछ कहना चाह रहे हैं या पोल का जवाब देंगे? पोल क्या था? पोल था क्या सादगी से शादी करना जुर्म है? नहीं कोई जुर्म नहीं है। तो हम बना क्यों देते हैं? बस बना देते हैं लोगों को देख देख के। लोगों को देख देख के तो गलत बात है ना भाई। मासी क्या कहेगी, फूफी क्या कहेगी, मामू क्या कहेगा। सही कह रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी 78 में, मेरे 750 रुपए लगे थे। आज भी बिल मेरे पास मौजूद है। कितने लगे थे? 750। बिल भी रखा हुआ है। बिल भी रखा। 750 में आपने क्या किया था इस बार साहब? सिर्फ मिठाई दी थी। हाँ। और मौलवी साहब को निकाह के पैसे दिए थे, और बाकी जो कुछ लाजमात कुछ भी नहीं किया।
ये कौन से मौलवी साहब है जो 5,000 से कम में मान गए? आजकल के मौलवी साहब तो 5-10 हज़ार मांगते हैं निकाह पढ़वाने के भी भाई। और हमारे वो सरकारी मौलवी थे ना जी। अच्छा चलो जी, शुक्र है। उस जमाने में सस्ता जमाना था। फिर मैंने अपने बेटे की शादी की 2001 में। अच्छा। और मैंने टोटल 26,000 रुपया लगाया। जवार साहब आप महान हैं, आप कहाँ हैं? आप इतनी अच्छी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, रोल मॉडल है भाई आप। और 26,000 के बिल आज भी मेरे पास मौजूद हैं। मैंने अपनी बहू को दिए हैं कि ये बेटा आपने संभाल के रखने हैं, और आपने भी यही करना है। और हम दुनिया में न रहे तो याद रखना कि आपने अपने सर पे कोई बोझ नहीं बनाना अपने बच्चों के लिए। आपने मुझे बताया अपने बेटे की शादी में किस चीज पे खर्चा किया? इतने पैसे कहाँ लगे थे जी? बेटे की शादी में इतने से पैसे कहाँ लगे थे? 26,000 क्या चीज थी 2001 में? वही तो मैं कह रही हूँ कि कहाँ लगे थे? 26,000 भी कहाँ लगे थे? निकाह में और मिठाई में? एक हमने काम फालतू किया था कि हम मेहंदी लेके गए थे। अच्छा ठीक है। वो भी मैं चाह रहा था कि ना ही हो, लेकिन वही घर वालों का प्रेशर है ना। हाँ, और फिर मैंने सिर्फ फ्रेशमेंट दी थी, खाना भी नहीं दिया था। खाना उनको दिया था जो रात को मेहमान थे। वेरी नाइस। आपने वो वलीमा डिनर नहीं किया था? वलीमा डिनर नहीं किया था आपने? वो वलीमा वही दूसरे दिन किया ना जी। अच्छा। वही उसमें फ्रेशमेंट दी। वेरी नाइस जवार साहब। हाँ, आप तो ग्रेट है। अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी। चले जी, थैंक यू। लोगों ने बातें तो बहुत की, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बातें बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपने ऊपर बोझ जो है ना वो नहीं बर्दाश्त करता। जबरदस्त भाई, क्या बात है जवार साहब, क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बहुत 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 क्लासिक गोल्डन बात की उन्होंने। लोगों की बातें बर्दाश्त कर लेंगे, अपने ऊपर बोझ बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ही जिंदगी है भाई, वो भी चक्करों में आपने जाया कर दी। छोटी सी ब्रेक है छोटा सा ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।